कुरैशी खान का ये जो भी एपिसोड आया है, ये 2 घंटे 15 मिनट का एपिसोड था। लेकिन इसका जो पहला 1 घंटा 55 मिनट का एपिसोड था, वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था, सिवाय एक सीन के। लेकिन जो लास्ट वाले 20 मिनट्स थे इस एपिसोड के, वो बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे। वो ख़ास तौर पर जो ट्विस्ट लाया गया एपिसोड के बिल्कुल इख्तिताम के ऊपर, वो वाक़ई एक सरप्राइज़ था और साथ-साथ एक सस्पेंस क्रिएट कर दिया आने वाले एपिसोड के लिए भी कि क्या होने वाला है आने वाले एपिसोड के अंदर। जैसा कि इस एपिसोड के अंदर जो शहंशाह एंड्रोनिकस होता है, उसकी ज़ाहिर-सी बात है एंट्री करवाई जाती है। वो सिर्फ़ यहाँ पर अकेला नहीं आता, बल्कि डेफना लड़की के साथ आता है और ये डेफना सौतेली बहन होती है नीलोफ़र ख़ातून की। और दूसरी तरफ वो इज़निक शहर की बजाय एनरस किले के अंदर उरहान बे उस में नीलोफ़र ख़ातून को मदऊ करता है। वहाँ पर बातचीत करने के लिए जो बूरसा का मुहासरा किया गया था, उसको ख़त्म करवाने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए वहाँ पर नीलोफ़र ख़ातून के साथ उरहान बे को बुलाता है। और वहाँ पे फिर उरहान बे नीलोफ़र ख़ातून के साथ अपने सिपाही और वहाँ पर फ़ातिमा ख़ातून भी उस किले के अंदर जाती हैं और वहाँ पर जाकर उनके मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं। और इसी वक़्त वहाँ पर जो फ्लेवियस था, कमांडर था बूरसा का, वो भी वहाँ पर मौजूद होता है। और यहीं पर एक हमें सीन देखने को मिलता है कि जो बाज़ादीनी सिपाही हैं, वही बाज़ादीनी सिपाहियों को मार रहे हैं। ये वाक़ई एक हैरान कर देने वाली चीज़ थी कि बाज़ादीनी को ही क्यों मार रहे हैं? तो फिर जिस वक़्त एक सिपाही जो मुज़ाकरात वाली जगह पर पहुँच जाता है और फ्लेवियस ये चीज़ देखता है कि वो तीर के ज़रिए हमला करने वाला है, फ्लेवियस वहाँ से उठकर चला जाता है। यहाँ पर हमें लगा था कि इस सब के पीछे फ्लेवियस है, कि वो नहीं था चाहता कि ये किसी भी सूरत में यहाँ पर मुज़ाकरात हों बूरसा के, वो इसको जंग के ज़रिए हल करना चाहता था। इसीलिए इसे सारा के सारा मंसूबा तरतीब दिया है यहाँ पर कि वो उरहान बे को हमला करवाने वाला है। और फिर लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आती है, जब एक सिपाही अगर ये बात करता है कि शहंशाह एंड्रोनिकस को भी मार दो, इसने हमारे साथ गद्दारी की है। ये वाक़ई चौंका देने वाली बात थी। क्या फ्लेवियस इस हद तक चला गया है कि वो अपने शहंशाह को मारने तक आ गया है? और फिर यहाँ हमें लड़ाई का सीन देखने को मिलता है, जिसके अंदर उरहान बे के सिपाही, उरहान बे, शहंशाह, बाज़-ए-दीन सिपाही आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन फिर दूसरी तरफ हमें सीन देखने को मिलता है कि फ्लेवियस का सामना भी उन्हीं सिपाहियों के साथ होता है जो कि बाज़-ए-दीन सिपाहियों को मार रहे थे और फिर फ्लेवियस भी उनके साथ लड़ता हुआ दिखाई देता है। यानी इस सब के पीछे फ्लेवियस का हाथ था ही नहीं। तो इसके पीछे असल में हाथ था किसका? यानी इन सबको लीड कौन कर रहा था? तो इन सबको लीड करने वाली डेफना थी। यानी वही डेफना जो नीलोफ़र ख़ातून की सौतेली बहन थी, जिसको शहंशाह एंड्रोनिकस अपने मंसूबे को अमल के लिए लाने के लिए, अपने मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए साथ में लाया था, ताकि इसको काई कबीले के अंदर एंटर करवाया जा सके नीलोफ़र ख़ातून की मदद से और वहाँ पर वो काई कबीले के अंदर रहते हुए मेरी मदद कर सके। वो ही सबके पीछे थी। उसी के कहने पर ये तमाम बाज़-ए-दीन सिपाही वहाँ पर उरहान बे और कमांडर शहंशाह एंड्रोनिकस को मारना चाहते थे। और वहाँ पर उसने खुद ये बात की कि सबको मौत के घाट उतार देना सिवाय नीलोफ़र ख़ातून के, वो मेरी बहन है। ये वाक़ई चौंका देने वाली बात थी। लेकिन यहाँ पर डेफना खुद अकेले ये सब कुछ नहीं कर सकती। इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई और ताकत मौजूद होगी, जो कि सस्पेंस रखा गया है आने वाले एपिसोड के लिए। और साथ ही साथ इसी एपिसोड के इख्तिताम के ऊपर शहंशाह एंड्रोनिकस को तीर लग जाता है, जहाँ पर वो नीचे गिर जाते हैं। और ज़ाहिर-तौर पर दिखाया यही गया जैसे कि वो मर चुके हैं, लेकिन लगता नहीं कि वो यहाँ पर मरेंगे। जैसा कि जो तीर अब उनकी कमर पे लगा है, तो कमर पर तीर लगने से वो मर नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर सवाल ज़रूर है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा उनके सिपाही होने के बावजूद वो यहाँ से कैसे ज़िंदा बचेंगे? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है, जिसका जवाब या तो हमें इसका जो आने वाला ट्रेलर जो अभी तक नहीं आया, उसके अंदर देखने को मिल सकता है थोड़ी-सी झलक, या फिर मुकम्मल हमें आने वाले एपिसोड का इंतज़ार ही करना पड़ेगा, उसके अंदर चीज़ देखने को पड़ेगी। लेकिन इसी एपिसोड के अंदर एक और सीन था, जिसके अंदर कुछ सिपाही हमें लड़ते हुए दिखाई दिए उरहान बे के अब्दुल रहमान और कांतुर अली और दूसरे सिपाहियों के साथ, जहाँ पर उनके ऊपर खास के सगम निशान बना हुआ था एक सितारे का। और लगता है कि ये ग्रोह भी इसी ग्रोह के साथ लिंक करता है जो कि एपिसोड के इख्तिताम के ऊपर लड़ रहे थे, या फिर ये एक और नया दुश्मन आने वाला है। ये भी एक सस्पेंस रखा गया है। यानी आज के एपिसोड के अंदर ओवरऑल 2 सस्पेंस रखे गए हैं आने वाले एपिसोड के लिए, जो कि ज़ाहिर-सी बात है अब ट्रेलर आएगा या एपिसोड आएगा वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ आज के एपिसोड के अंदर बुज़दाग ने यगित की फील्डिंग भी सेट करवा दी है कमांडर फ्लेविस के हाथों। यानी यहाँ पर जब बुरहान और नीलोफ़र ख़ातून आ रहे थे इज़निक के अंदर मिलने के लिए एंड्रोनिकस से, वो बात समझ आती थी नीलोफ़र ख़ातून को पूरी बहन से मिलने आ रही है, लेकिन फ़ातिमा ख़ातून की समझ नहीं थी आ रही वो किस वजह से यहाँ पर आएँगी। और उस सीन की तब समझ आई जब वहाँ पर वो बात करती हैं कि यदि तुमसे प्यार करता है नीलोफ़र ख़ातून,
फातिमा खातून से, और इसीलिए उसने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा है। ये सारा इसीलिए था ताकि फ्लेवियस अगर ये बात पहुंच जाए और बुज़ाग ने यलिद की फील्डिंग सेट करवा दिया, और हो सकता है कि आने वाले एपिसोड के अंदर फ्लेवियस जो है यलिद का काम तमाम कर दे। और साथ ही साथ बाकी जो 1 घंटा 55 मिनट का एपिसोड था उसके अंदर वो ये सारी चीज़ें थी जो कि हम देखना नहीं चाहते। लेकिन हमारी मजबूरी है कि बुज़दाग इन सब चीज़ों के बगैर एपिसोड बनाता ही नहीं। वही औरतों के सीन, वही सारा कुछ चल रहा था, और ख़ास तौर पे आज के एपिसोड के अंदर एक सीन था जहाँ पर म्यूज़िक तो बहुत अच्छा लगा। वो सल्जोक का म्यूज़िक होता था जब भी किसी सल्जोक की एंट्री करवाई जाती थी, लेकिन वो आने वाले कोई सल्जोक नहीं थे, बल्कि फातिमा खातून और हलीमा खातून के लिए रिश्ता लेकर आए थे। जहाँ पर ज़ाहिर-सी बात है ना हलीमा खातून का रिश्ता उसके साथ होगा ना फातिमा खातून का। जैसे कि फातिमा खातून के रिश्ते के लिए पहले ही यज़िद का रिश्ता माँग लिया गया है उस्मान बे से। तो दूसरी तरफ वहीं पर तिमुरताज भी लगता है किसी मंसूबे के पीछे है, उसके साथ देगा इस दफ़ा जो है शहीनशाह बे। जैसे कि शहीनशाह बे को उरहान बे ने खुद वहाँ पर भेजा था मिलने के लिए तिमुरताज से, ताकि जो दूसरे तुर्कमान दूसरी रियासतों में रह रहे हैं वो भी हमारे साथ आकर रह सके, ताकि हमारी रियासत ज़्यादा बड़ी हो सके। लेकिन यहाँ पर उसने मंसूबा लगता है तरतीब दिया है, जैसे कि वो अपने ही लोगों को यहाँ पर बुलाना चाहता है, शाहीन बेग कनक के लोगों को, ताकि उसकी ताकत बढ़ सके और वो फिर भरपूर हमला कर सके उरहान बेग के खिलाफ। यानी एक तरफ से लगता है इनका आपस में मुत्तहिद हो चुके हैं तिमुरताश और वहीं पर शहंशाह बेग। ओवरऑल एपिसोड इतना अच्छा नहीं था, लेकिन लास्ट के 20 मिनट काफ़ी ज़्यादा इस एपिसोड के अच्छे थे, जिन्होंने सस्पेंस भी क्रिएट कर दिया है आने वाले एपिसोड का। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। आज की वीडियो में बस यही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।